सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे अन्नदाता किसानों की और लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याओं की और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के बिगड़े बोल की। साम दाम दंड भेद दल बदल या अन्य किसी भी प्रकार से जब सत्ता आ जाती है तो दिमाग पर गर्मी छा जाती है, खून सफेद हो जाता है, बोल बिगड़ जाते हैं, भावनाएं शून्य हो जाती हैं, संवेदनशीलता का हरण हो जाता है। इसका एक उदाहरण है महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार कितने असंवेदनशील हो सकते हैं, यह उनके एक बयान में देखा जा सकता है। उनका कहना है कि किसानों की आत्महत्या कोई नई बात नहीं है और ऐसी घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। दरअसल पिछले दिनों सिल्लोड़ में कुछ किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इसी पर उनसे सवाल पूछा गया था तो आए बाएं बक रहे हैं। इस बीच मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद जिले में भी कम से कम 6 किसानों की आत्महत्या की दुखद खबर आ चुकी है। माना जा रहा है कि कर्ज की समस्या होने के कारण किसानों ने आत्महत्या की है। हम आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदाओं, कुदरती आपदाओं के कारण किसान आर्थिक संकट में हैं। कृषि उपज मंडी समिति में दलालों के जरिए किसानों के शोषण को देखते हुए किसानों के लिए खेती पर होने वाला खर्च वहन करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। बरसात के मौसम में बैंक से कर्ज मिलने तक और फसल बोने का समय बीत जाता है, इसलिए ज्यादातर किसानों को निजी साहूकारों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, भीख मांगने जैसी स्थिति हो जाती है। एक किसान को उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, बीज, कीटनाशक जैसे सामानों की खरीदी जैसे कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। साथ ही किसानों के लिए परिवार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना भी मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई कितनी है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। निजी साहूकार कर्ज लेने के लिए किसानों के सिर पर सवार हो जाते हैं। दरअसल अनाज की असल कीमतें किसानों को नहीं मिलती हैं और जब फसल की सही कीमत नहीं मिलती तो उन्हें आत्महत्या कर लेना एकमात्र विकल्प नजर आता है, जो दुखद है। ऐसी कई वजह हैं जो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हैं और सरकार में बैठा मंत्री ऐसे बेतुके बयान दे रहा है। जबकि एक अजीत पवार जैसे वरिष्ठ मंत्री के बार बार अनुरोध करने के बावजूद सरकार ने राज्य के उन हिस्सों को गीला सूखा घोषित नहीं किया है जहां भारी बारिश हुई थी और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ अब्दुल सत्तार समझदारी भी दिखाना चाहते हैं। सत्तार ने पिछले दिनों बेमौसम बारिश के कारण सिल्लोड़ में फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया था खुद और यह दावा भी किया था कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए नई पहल के तहत उन्हें सिर्फ 1 रुपए में फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जा रही है। और यह भी 1 रुपए की बीमा को सरकार के मंत्री किसी एहसान की तरह बता रहे हैं। अजीब है। होना तो यह चाहिए कि किसानों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन होकर उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत किया जाए, ताकि उन्हें लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी अपनी सरकार है। अन्नदाता किसान अगर आत्महत्या करता रहेगा और सरकार में बैठे मंत्री बेतुके बयान देकर आपकी सरकार के लिए केवल डुगडुगी बजाने का काम करेंगे अगर अपनी सरकार के लिए, तो फिर शर्म से डूब मरने की बात है। गौरतलब है कि आधिकारिक तौर पर वर्ष 1995 से अब तक लगभग 2,70,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरा देश, विशेषकर महाराष्ट्र में हर साल हजारों किसान आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या करते हैं। महज कर्ज माफी से आत्महत्या नहीं रुकने वाली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे और ये उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। किसानों के पास जानकारियों का अभाव है। उन्हें सही मार्गदर्शन और आर्थिक मदद से उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को मजबूत करके ही आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। किसानों की दशा सुधारने के लिए बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्हें प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। जिन किसानों के दम पर हमारे शरीर में ये लहू दौड़ रहा है ना, उन किसानों को लेकर असंवेदनशील हो जाना किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर ये देश कृषि प्रधान है तो कृषक को उसका महत्व मिलना चाहिए, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। अन्यथा बाकी सब कोरी बकवास है। ये कागज, ये फाइलें, ये सब ढकोसला है। बड़े बड़े सेमिनार महज दिखावा है। जमीन पर किसान परेशान है और उस परेशानी का हल उसे सिर्फ आत्महत्या में नजर आता है, जो चिंतनीय है।
इस समस्या की गंभीरता को समझना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। एक बात गांठ मार कर रख लें, किसान है तो हिंदुस्तान है। अभी के लिए इतना ही। हम फिर किसी खबर का विश्लेषण करते या किसी कार्यक्रम की खबर बताते आपके बीच फिर हाजिर होंगे। आप अपने सुझाव, टिप्पणियां हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। यह आपका अपना चैनल है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सिटीजन अलर्ट परिवार का हिस्सा बने। फिलहाल के लिए सैयद सलमान और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सिटीजन अलर्ट न्यूज एंड व्यूज। जय हिंद।